फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक है वेदों के बारे में। तो हमने देखा था कि जो इतिहास की जानकारी है वो हमें एक तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिनसे हमें अभिलेख हो गए, निर्माण हो गए या मुद्राएं हो गई, या फिर जो समय की जो प्राचीन वस्तुएं थी जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। उसके अलावा हमें धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो जिसमें वेद आते हैं, वेदांत आते हैं, उपनिषद होते हैं, उसके अलावा उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, और कुछ इतिहासकारों के द्वारा विदेशी यात्री जो आते हैं वो जो बुक्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उस समय का राजा का जो विवरण होते हैं उसके बारे में जो बताते हैं वो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। तो आज हम इसी में से जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चार वेद हमारे हिंदू धर्म में होते हैं जो हमें उस समय के इतिहास की जानकारी बताते हैं जिस समय वो लिखे गए थे। तो उसमें ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो ये चार वेद हमारे जो वेद हैं वो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और जो सबसे नवीनतम वेद है वो अथर्ववेद है। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्योंकि ये ऋग्वेदिक काल में लिखा गया था, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद एक टाइम वो रहा, वैक्यूम रहा, मतलब खाली पीरियड रहा 300 साल में। उसके बाद ऋग्वेदिक काल आया। ऋग्वेदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड ऋग्वेदिक काल के रूप में माना जाता है। तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसमें एक ही वेद लिखा गया, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये ऋषियों के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि 10 मंडलों में विभाजित है। तो हर मंडल में अलग अलग वर्णन है। इसमें 1028 सूक्त हैं, सूक्त पद्य में लिखा गया है। तो 1028 सूक्त और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। उसके अलावा इसमें ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, जिसमें उसके अलावा 7वां मंडल है। 7वें मंडल में जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन किया गया है। 9वां मंडल प्रमुख है। 10वें मंडल में जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। और इसमें एक देवता है प्रमुखता से इंद्र का सबसे अधिक बार वर्णन हुआ है, 250 बार, तो 250 बार। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का वर्णन हुआ है, इंद्र का, तो 250 बार। ये नहीं पूछा जाता सबसे अधिक बार किस देवता का वो हुआ है, वर्णन हुआ है, पूछा जाता है। अग्नि का 200 बार हुआ है, दूसरे नंबर पे अग्नि का वो हुआ है। उसके अलावा इसमें 10 मंडल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। और 1028 इसमें सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। उसके अलावा जो इसके जो पढ़ने वाले मतलब जो इसके जन्म होते हैं, जन्मान होने में होतृ बोला जाता है। और इसमें इसके ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए थे। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को, वेद थोड़ा टफ होते थे, मुश्किल होते थे, वो सिर्फ जो ब्राह्मण लोग होते थे वही समझ पाते थे, बाकी जो सामान्य जन होते थे वो नहीं समझ पाते थे। उसको डिफाइन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो ऐत्रेय या कौशिकी, तो दोनों इसके ऋग्वेद के हैं, ऐत्रेय भी कौशिकी भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, या ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, या कौशिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। दोनों जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आया, क्योंकि फिर ऋग्वेदिक काल में तो एक ही वेद लिखा गया। फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए। तो वो जो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का टाइम पीरियड है उसमें लिखे गए थे, मतलब 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। उसमें यजुर्वेद जो है ये यज्ञों के वर्णन, इसमें यज्ञों की जो विधि विधान है उसका वर्णन किया गया है कि यज्ञों में जो यज्ञों का जो प्रोसेस होता है या जो उसकी विधियां होती है उसका वर्णन यजुर्वेद में है। तो ये पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसमें पद्य में भी है, गद्य में भी। इसमें ऋचाओं का कोई वैसा वो नहीं है। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतृय या शतपथ है। तो तैतृय या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद का है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तैतृय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है, वो यजुर्वेद का है। शतपथ भी इसी का है।
उसके बाद आया सामवेद। तो सामवेद में साम का शब्द ही होता है गान, मतलब ये संगीत से रिलेटेड है, संगीत का जो वर्णन है वो यह सामवेद में किया गया है। और जो इसके पाठी करते हैं पढ़ने वाले वो उदाहरण उनको बोला जाता है, जो इसके इसको जो पढ़ते हैं वो उदाहरण कहलाते हैं, जो इसके पुरोहित होते हैं। इसमें जिस तरह से ऋग्वेद में ऋचाओं में डिफाइन किया गया उसी तरीके से इसको भी सूक्तों में डिवाइड किया है। 1810 सूक्त इसमें है सामवेद में। और सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक है, क्योंकि जो भी संगीत का जितना भी वर्णन है वो सामवेद में है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सामवेद का है। सामवेद के बाद आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ये भारतीय मतलब जो भारत के औषधीय जो भारत की जो प्राचीन वो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, उसका वर्णन अथर्ववेद में है। इस विज्ञान का जो वर्णन आधुनिक विज्ञान से रिलेटेड है, तो इसमें अथर्वा ऋषि के द्वारा ये लिखा गया था अथर्ववेद, इसीलिए इसको अथर्ववेद बुलाया जाता है। इसके जो सामान्य मनुष्य के जो विचार हैं अंधविश्वासों के बारे में, ये सारा वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में मेनली एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला जाता है, तो ये अथर्ववेद में वर्णन है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सभा और समिति को सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो अथर्ववेद में। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है, गोपद इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है, सबसे आधुनिक जो है अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो ऋग्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसका वर्णन इसमें मिलता है अथर्ववेद में। और सामवेद में जो मिलता है वो सामवेद में संगीत का वो मिलता है, संगीत के बारे में वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान के बारे में वर्णन मिलता है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है उस समय ऋग्वेद में जो चार जो क्या बोलते हैं हिंदू धर्म में जो क्या बोलते हैं 10 मंडलों में डिवाइड है, और उसके अलावा 4 वर्ण है हमारे, उनका वर्णन मिलता है और किस तरीके से उनका विधि विधान होता है उसका वर्णन। और इसमें इंद्र और अग्नि को दो देवताओं को प्रमुखता से इसमें स्थान मिला है कि इंद्र को सबसे अधिक बार इसमें वो किया गया इसका इंद्र का वो। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक था जो आपको